नमस्ते। तो किसी दोस्त का एक सवाल है कि सती क्या है? क्या अवेयरनेस को सती बोलते हैं? माइंडफुलनेस मुझे समझ नहीं आता। अगर खाना खाते वक्त सिर्फ खाने में कंसंट्रेट करना हो तो क्या उसे माइंडफुलनेस बोलेंगे? काम करते वक्त सांसों पर कैसे ध्यान दें? मेडिटेशन में सांस के ध्यान देने से टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन आँख खोलने के बाद सब बराबर हो जाता है। तो अच्छा सवाल है, इस पे कन्फ्यूजन रहता है। तो सती को बुद्ध कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अब सती के लिए बुद्ध कहते हैं कि काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनह्य लोके अभिज्ञा दोमिनस्सं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। मतलब चारों सती पठान जो है उनकी बात होती है कि जब काया में है तो काया में है, मतलब कि काया को देख रहा है, शरीर के अवेयरनेस है, सांस के अवेयरनेस है। जब संवेदनाओं को देख रहा है तो संवेदनाओं के अवेयरनेस है। जब चित्त को देख रहा है तो विचारों के अवेयरनेस है। धम्म का मतलब कुछ खास कैटेगरीज, जैसे उसमें 5 निवरण है, 7 बोधि के अंग हैं। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, मतलब अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको और 4 की जगह इसको 2 कर दें। एक तो शरीर की जागरूकता है और उसी में वेदना है, क्योंकि वेदना भी शरीर में प्रकट होंगी। दूसरा चित्त है और धम्म है, उसको चित्त कर लें तो अब ये हो जाएगा कि आप शरीर के प्रति जागरूक हैं और मन के प्रति जागरूक हैं। तो सिंपल भाषा में ये हो जाएगा। वो आप कह रहे हैं माइंडफुलनेस मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अवेयरनेस क्या बोल सकते हैं? तो हाँ, अवेयरनेस बोल सकते हैं। किसी ने, बल्कि वो बोलते हैं इंट्यूटिव अवेयरनेस बोलते हैं उसको, अजान सुमे दो। लेकिन माइंडफुलनेस चल पड़ा शब्द, तो इसलिए लोग कहते हैं माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ कि ये अवेयरनेस का, कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे बैठने की जागरूकता है, बैठने की अवेयरनेस है। मतलब मेरे को पता चल रहा, अपना वेट पता चल रहा, कुशन से मेरे जो शरीर के निचले अंग हैं वो छू रहे हैं, थाइस के नीचे, बटक्स के नीचे, सारा ऊपर भी मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठा हूँ तो थोड़ी सी हल्की टेंशन रहती है पीछे, वो पता चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो उसको पता चल रहा है। तो ये माइंडफुलनेस हो गया, यही अवेयरनेस हो गया। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अवेयरनेस को आप सती बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सती का अगर ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में तो याददाश्त हो जाएगा, संस्कृत में स्मृति है, उससे पूरी बात पता चलती नहीं है। तो सबसे जो समझने का एक सही मॉडल जो बुद्ध ने दिया, वो सती को संपजन्य के साथ बोलते हैं ज़्यादातर, सती संपजन्य। तो संपजन्य क्या हो गया? संपजन्य यही हो गया कि जब आप संवेदनाओं के आधार पर जानते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो एक तो बोलने की ये होना चाहिए कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरा, इसमें कोई संवेदनाएं हो रही हैं वो मेरे को पता है। जैसे हम सांस देख रहे हैं तो हम सांस देख रहे हैं और सांस की संवेदना का पता है, तो सती भी है, संपजन्य भी है। तो सती को अवेयरनेस बोल सकते हैं। माइंडफुलनेस भी वही है। अगर आप कह रहे हैं कि खाना खाते वक्त आप खाने पे कंसंट्रेट करेंगे तो उसको माइंडफुलनेस बोलेंगे, बिल्कुल उसी को माइंडफुलनेस बोलेंगे। और आप कह रहे हैं कि सांस का पता नहीं चलता, सांस को देखने की तब ज़रूरत नहीं है। अगर याद आ जाए तो 2-4 सांस देख लो, बाकी उस समय तो आप वही काम देखो। जैसे खाना खा रहे हैं तो आपने चम्मच लिया या हाथ से खा रहे हैं, रोटी तोड़ी आपने, तो आपको पता है, मतलब संवेदनाओं को पता है आपको रोटी तोड़ते हुए। फिर आपने सब्जी के साथ लिया उसको, दाल सब्जी जो भी है, मुंह में ले गए, पता चल रहा है आपको कि मुंह में क्या हो रहा है। जब आप चबा रहे हैं तो आपको संवेदनाओं को पता है, माइंडफुलनेस है।
उसी में संपजन्य भी है। तो ये तो सती संपजन्य है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप कई बार क्या करना, जैसे आप देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, कई बार क्या करना है एक्सपेरिमेंट कि आप उधर देख रहे हैं, अच्छा उधर से अपने को देखो, तो अचानक इधर अवेयरनेस आ जाती है। मतलब वहाँ से कौन देखेगा ना, वहाँ कोई है नहीं, लेकिन ये प्रयोग करना ही बहुत बहुत मज़ेदार है कि वहाँ देखा और वहाँ से देखा अपने को, तो यह अवेयरनेस आ जाती है, एक सेंसेशन होती है, तो वही सती है। तो ये सती इधर आ गई। हर समय सांस को देखने की ज़रूरत नहीं है, न इसको टेंस बनाना है, न तो मेडिटेशन में इसको टेंस बनाना है कि बिल्कुल। बुद्ध ने कहा कि एफर्ट करना है, तो एफर्ट करने का मतलब बिल्कुल मेरे को बहुत मशक्क़त करनी है, बुद्ध ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा पहले तो आप आराम से बैठिए, कमर पीठ गर्दन सीधे रख के आप वहाँ हैं, और फिर आप आराम से करिए, आराम से ले जाइए सांस पे। अब जो मेथड मैं बताता हूँ कि आप आवाज़ें सुन रहे हैं, अगर तो आपके कान की आवाज़ आ रही है तो उससे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनता है, नहीं तो आप बाहर की आवाज़ें सुन लीजिए, यहीं सुनना है आवाज़ों को। आप सांस देख रहे हैं, आपको बॉडी अवेयरनेस है, तो आप ऐसा करिए, सांस आपके सेंटर में है, जिधर आपका अटेंशन है, ये आवाज़ ऊपर है, साइड में अवेयरनेस है, तो आप बैठे हैं, सांस अवेयरनेस आवाज़, और जो भी आ रहा है। कभी ऐसा होगा कि अब बॉडी पे ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, शरीर पे, क्योंकि बहुत दर्द आ गया, तो जाहिर सी बात है उधर जाएगा, सांस छूट जाएगा, ठीक है, उधर देख लो। कभी ऐसा होगा कि आवाज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, ठीक है। कोई भी इनमें से एक ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे रहेगा, दो पीछे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर क्या होगा कि चौथा ऑब्जेक्ट जो आपने लिया ही नहीं, उधर जाएगा ध्यान, मतलब विचारों पे जाता है ना, विचार ही तो तोड़ते हैं इस ध्यान को, तो वहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता चला आप वापस आ गए, बिना उनको बुरा मानते हुए, मतलब उनके प्रति ना तो बुरा मानना ना अच्छा मानना, ठीक है भाई ये विचार है, आ गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो संज्ञा है, जो जज कर रही है, वो तो तुरंत जज करती है ना, और इसीलिए लोग वहीं स्टक रहते हैं उसी इमोशन में कि अब बीवी ने छोड़ दिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, माँ ने ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, दोस्त ने ये कह दिया, और वो बिल्कुल उसी को, क्योंकि दिमाग उसको घुमा रहा है, उसको मिल गया। अब आपने जैसे जैसे उसको बाहर पुश करने की कोशिश की, उसने कहा अच्छा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर लेके आता है, बहुत स्ट्रांगली लेके आता है। तो अगर उसको हमने ऐसे देख लिया कि मेमोरी है भाई, इस कुछ नहीं है, तो याददाश्त है, तो पीछे कहाँ रहा है, वो तो हो गया जो होना था, तो फिर जल्दी निकल जाएगा। जब आप फिर से अपने को ले आते हैं, नहीं नहीं नहीं, पर फिर ना उसने तो ये कहा ना, तो वो तो ये कहता है, वो तो ये करता है, अरे करता है ठीक है भाई, अब तो अपने घर में बैठा है, छोड़ उसको, तो आप जल्दी निकल सकते हैं। ये घटना तो हो गई, वो है भी नहीं अभी बंदा, फिर भी वो घूमता है, तो जितनी जल्दी आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर वो आइडेंटिफिकेशन को आप समझ लें कि यार इसमें तो कुछ है नहीं, है तो मेमोरी है कुछ, बाकी तो कुछ है नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो बिल्कुल सती को अवेयरनेस कह सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि काम करते वक्त सांसों पर कैसे ध्यान दें, काम करते वक्त सांसों पे ध्यान नहीं देना, काम करते वक्त काम पे ध्यान देना है। कुछ काम तो ऐसे होंगे कि बिल्कुल आपको वहीं रहना पड़ेगा, तो उसको तो वहीं रहिए, तब आपको अपनी संवेदनाएं देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कामों में आप अपनी संवेदना को देख सकते हैं, तो आप अवेयर हैं। जैसे खाने का आपने उदाहरण दिया, तो आप खाना उठा रहे हैं, एक ग्रास उठा रहे हैं, आपने मुंह में डाला, आप चबाया, फिर वो अंदर गया, फिर दूसरा उठाया, तो आप अवेयर रह सकते हैं। बीच में विचार भी आएंगे, ठीक है, आप वापस आ सकते हैं। और जब और काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करनी है कि वहीं रहें। अब जैसे ड्राइविंग है, तो ड्राइविंग में तो आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अंदर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है उधर गड़बड़ हो जाए।
तो ऐसे कामों में तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें आप अपनी अवेयरनेस रख सकते हैं। तो अब जो मैंने कहा कि भाई आप शरीर को और वेदनाओं को, संवेदनाओं को एक श्रेणी में रख लीजिए, चित्त को और धम्म को एक श्रेणी में रख लीजिए, दो हो गए। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्ध कह रहे हैं कि चत्वारी सतिपट्ठाना, कि मतलब चारों सतिपट्ठान में आप अवेयर हैं एक ही टाइम पे। किसी समय आप किसी और को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे होंगे, लेकिन हैं चारों। तो इसलिए जो आनापान सति सूत्र है ना, वो चाबी है। आनापान सति सूत्र में क्या कह रहे हैं बुद्ध की, इसमें चारों सतिपट्ठान हो जाते हैं और सांस इसमें हर उसमें है। तो जब आप बॉडी को देख रहे हैं तो सांस है, संवेदनाओं को देख रहे हैं तो सांस है, चित्त को देख रहे हैं तो सांस है, धम्म को देख रहे हैं तो सांस है। सांस साथ में है। इसमें 16 स्टेप हैं। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं 2-3 बार। आनापान सति सूत्र वैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सूत्रों में ये मिल जाएगा आपको, अगर आपको देखना होगा तो इसमें कि ये है कि हैं ये चारों, एक पे आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है। अभी आप सांस देख रहे हैं, ठीक है, शरीर भी दिखेगा आपको, आपको मन भी दिखेगा। तो इसलिए जो 3 ऑब्जेक्ट वाला ध्यान है कि आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं, आप संवेदनाएं भी देख रहे हैं, आप सांस भी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ये चारों चीज़ें आ गई। क्योंकि मन तो दिख ही रहा है ना, मन की हमने बात नहीं की इसमें, लेकिन मन तो दिख ही रहा है हर समय। और कभी कभी अगर बहुत सटल हो जाए तो आप चित्त ही देख लीजिए क्या चल रहा है, सांस भी देखते रहिए और थॉट्स भी देखते रहिए क्या चल रहा है। और ज़्यादातर समय मैंने ये जो 2 सेक्शन बनाए इसके, तो एक तो है बाहर का, मतलब आप संवेदनाएं देख रहे हैं, है तो ये भी अंदर का ही, लेकिन मतलब शरीर पे देख रहे हैं बाहर। और एक है चित्त का, मन का, मन में देख रहे हैं। तो ये दोनों अगर आप इकट्ठे कर लें, आप शरीर भी देख लें, मन भी देख रहे हैं, शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तो ये फिर काफ़ी पावरफुल बन जाता है। जब काम कर रहे हैं सांस देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी याद आ जाए, जैसे हमने कहा कुछ मेथड्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको थॉट्स आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं, तो आप 8-10 सांसें गहरी ले लो, तो उससे थोड़ा वापस आ जाता है। तो वहाँ तक तो ठीक है। कभी आपको याद आ गया, आपने 2-3 सांस देख ली, वो भी ठीक है। लेकिन हर समय अगर आप सांस देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत टेंस हो जाएगा मामला। वहाँ बॉडी की अवेयरनेस रखिए, शरीर में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस थोड़ी बहुत रहे, टेंस उसको नहीं बनाना। न तो सिटिंग मेडिटेशन को टेंस बनाना, जब बैठे हैं तो एकदम से नहीं, ठीक है, आराम से करना है। और न तो इसको टेंस बनाने के, अब यहाँ नहीं रह रही अवेयरनेस, कोई बात नहीं रह रही तो जैसे याद आ जाए वापस ले आओ। ये तो होता रहेगा, बीच में दिमाग कहीं और उड़ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये तो अनंत में जाके ख़त्म होगा सब। क्योंकि दिमाग क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी विकार हैं। तो विकार तो अनागामी तक है, मतलब कुछ चीज़ें तो अनागामी तक है ना। चलो अनागामी तक बहुत कम है, तो सकदागामी तक तो है, जो दूसरी स्टेज है इनलाइटनमेंट की, वहाँ तक सब सारे विकार हैं। कुछ कम हो गए लेकिन हैं सब। तो ये तो चलता रहेगा, फिर तो हम तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर हम ये सोचें कि बिल्कुल जी ये तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि ध्यान में तो सांस का ठीक रहता है, आप पता भी नहीं चलता टाइम का, इसका मतलब आपका ठीक हो रहा है ध्यान। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है, मतलब कि सारा सब कुछ बराबर हो जाता है। कोई बात नहीं, होगा, ये चलता रहेगा। ये स्थिति बहुत बाद में आएगी कि जब आप अवेयर रह सकते हैं, लेकिन सांस के प्रति अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह आप सांस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माना आप सुन रहे हैं कुछ और आपके मतलब का बहुत खास है नहीं, तो आप सांस देख लो, शरीर भी देख लो, सांस भी देख लो, सुन रहे हैं, सांस देख रहे हैं। इतने अवेयरनेस रखो कि आप, मतलब कोई आप ही के बारे में बात कर रहा है तो माना आप जवाब तो दे सकें। पर मैं ये काफ़ी NGOs की बैठक में करता था जब मैंने ध्यान कर लिया था, क्योंकि वहाँ मतलब फालतू का बहुत चलता है ना 90% वो फालतू ही बोलते हैं, क्योंकि करना तो होता नहीं, वो हो ही नहीं सकता जो बोल रहे हैं
जो करने वाले हैं वो बोलते नहीं, वो करते हैं सीधे जाके। तो वहाँ फिर अपना सांस देख लो, हमें पता है सब। हवा हवा में बात हो रही है ज़्यादातर, तो वहाँ सांस देख लो। तो सती को अवेयरनेस कह सकते हैं, माइंडफुलनेस भी वही है। जब आप माइंडफुल हैं, मतलब माइंडफुल नहीं है बल्कि माइंड आपका उधर है, जो काम हो रहा है, और खाने में कंसंट्रेशन है, ठीक है, आपको पता है मतलब कि आप खाना खा रहे हैं, जो मैंने कहा ना, सती और संपजन्य। तो सती को समझाने के लिए बुद्ध ने उसके साथ संपजन्य जोड़ा, मतलब कि अब सती है जी, सती है जी, मेरे को शरीर की सती है। तो हम कहे क्या है भाई सती? तो उन्होंने कहा संपजन्य है, कि मतलब एक तो आप जान रहे हैं कि अच्छा ये शरीर है, दूसरा आप संवेदनाओं के आधार पे जान रहे हैं। तो इस संपजन्य को आप हर जगह ले जाइए, कि भाई आप फीलिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, चल रहे हैं तो आप देखिए कि पैर के तलुओं में क्या हो रहा है। आप एक रखा, यहाँ क्या हुआ, ये उठाया, फिर दूसरा रखा, यहाँ क्या हुआ। शरीर का भी पता कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन ख़ास तौर पे पैर के तलुओं में। आप तेज़ भी चल सकते हैं, आप थोड़ा स्लो भी चल सकते हैं, वहाँ ध्यान रखते हुए, तो वो वॉकिंग मेडिटेशन हो जाएगा। जब आप बैठे हैं, सांस देख रहे हैं, आप सांस देख लीजिए, इन तीनों को देख लीजिए इकट्ठे, आवाज़ें भी सुन लीजिए, बॉडी अवेयरनेस भी रख लीजिए। जब आप बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो जितनी जितनी अवेयरनेस रहती है, संवेदनाओं की जितनी जितनी जागरूकता रहती है, उतना ठीक है। नहीं रहती कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे होता रहेगा। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर आप फॉलोअप क्वेश्चन कर लेना, अगर कुछ और पूछना होगा तो, या किसी और दोस्त को पूछना होगा। नमस्ते।